आज मुझे खुशी हो रही है। ये हिंदू बनने की जो होड़ लगी है ना, इन सभी लोगों में हिंदू बनने की होड़ लगी है। कोई भगवान परशुराम जी की मूर्ति का उद्घाटन कर रहा है, कोई बोल रहा है देखो मैं तो किसी भी कीमत पे हिंदू हूँ, मुझे सर्टिफिकेट ना दिया जाए, Amish हमसे बड़ा Devgan, I हिंदू would कोई like to नहीं है। clarify. मैं एक बात और कहना चाहूंगा। देखिए अमीश जी, मैंने बार-बार पूछा, राहुल गांधी एक एमपी हैं, यहाँ भोगी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मैं जानना चाहूंगा एज़ अ जनता कि राहुल गांधी अभी कहाँ हैं? क्या करने कहाँ गए हैं? भोगी कौन होता है? देखिए यहाँ मैं बता दूं, योगी आदित्यनाथ या मोदी जी जहां भी जाते हैं वो अकाउंटेबिलिटी के साथ कहाँ है, अभी कहाँ है, अभी हर कोई बता सकता है कहाँ पे हैं। मुझे बताइए ये 15 दिन तक राहुल गांधी कहाँ रहेंगे, किस जगह पे रहेंगे, क्या करने गए हैं वो? नहीं, इसका उत्तर चाहिए मुझे बिल्कुल इसका उत्तर चाहिए कांग्रेस पार्टी से। राहुल गांधी कहाँ है? बीजेपी ये पूछ रही है कि राहुल गांधी कहाँ पर है, बैंकॉक में है, कहाँ है, बताइए। ठीक जवाब ले लेते हैं। सुप्रिया, मैं इसका जवाब दूंगी, लेकिन जवाब देने से पहले मैं एक बात जरूर कहूंगी। अगर हिंदू धर्म के अनुयायी होते तो शादी को और विवाह जैसे दाम्पत्य सूत्र के पवित्र संबंध को समझते। एक औरत की डोली घर आती है और अर्थी वहां से निकलती है, और एक शादीशुदा औरत ब्याहता होने के नाते कहती हूं, जिस आदमी के नाम का सिंदूर आप मांग में भर लेती है उसी के नाम से जानी जाती है। आप आत्मसात उसके परिवार को, उसकी संस्कृति को, उसके घर को कर लेती हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी विवाह के बारे में क्या जाने, और उनके भक्त यहां पे बैठकर विवाह के बारे में क्या जाने? वो क्या जाने कि एक औरत का मांग में सिंदूर भरना और मंगलसूत्र पहनने का क्या मतलब होता है। इसलिए यहां पर ऊट पटांग गंदी जलील बातें करते हैं ये लोग दाम्पत्य सूत्रों को समझ ही नहीं सकते, क्योंकि कभी निभाया ही नहीं है। आप राहुल गांधी कहां है पूछ रहे, सारा देश पूछ रहा था मोदी जी कहां है जब कोरोना का त्राहिमाम मचा था, जब किसान 700 शहीद हो रहे थे, जब गलवान में चीन बैठा हुआ है, जब सतपाल मलिक कह रहे हैं बहुत एरोगेंट है। सारा देश पूछ रहा है मोदी जी कहां है जब गांधी जी को मां बहन की गाली आपके लोग दे रहे हैं और आपकी सरकार निष्क्रिय होकर बैठी हुई है। तमाशबीन बने हुए है उत्तराखंड सरकार, और मोदी जी के मुंह पर चुप्पी और मौन ताला लगा हुआ है। सारा देश जानना चाहता है कहां है नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जब हमारे राष्ट्रपिता पर देखिए जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए, एक त्रुटि को मैं सुधार देता हूं, जो गांधी जी के लिए अपशब्द बोले गए वो रायपुर में बोले गए। रायपुर में आपका शासन है और उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है। जो महात्मा गांधी के लिए अपशब्द बोले गए वो कालीचरण महाराज ने बोले। कालीचरण महाराज इस समय जेल के अंदर है। वेरी गुड अमीश जी, वेरी गुड अमीश जी, मेरी बात सुनिए। मैं साधुवाद करती हूं भूपेश बघेल का, जिसने कालीचरण को जेल में डाला। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने सारे वीडियो देखे हैं हरिद्वार के, और वहां पर गांधी जी को गंदी गालियां दी गई। पूजा शकुन पांडे ने दी, यति नरसिंहानंद ने दी। बिल्कुल गलत है ये, बिल्कुल गलत है, लेकिन उसका जी बिल्कुल ही गलत है। लेकिन ठीक है, समझ पात्रा इसका जवाब देंगे। ठीक है, समझ पात्रा पर हमारे देश के ठीक है, मैं ठीक है, ओके। देखिए मेरा निवेदन है एक एक करके हर विषय पर आया जाए। ठीक जी। देखिए अमीश जी, मैंने बहुत लॉजिकल सवाल पूछा था, बड़े आदर के साथ पूछा था कि इंदिरा जी तो भगवती समान है। अभी इन्होंने कहा कि अगर एक महिला है उसने आदमी के नाम का मांग भरती है, वो तो आदमी के सब गोत्र की और धर्म की हो जाती है। तो इंदिरा जी ने भी तो फिरोज जी से खान साथ शादी की थी, और एंटोनियो जी ने शादी की राजीव गांधी जी से, तो ये अलग मापदंड नहीं हो सकते। और दूसरी बात इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। हाँ, राहुल गांधी तो बहुत जानते हैं। ये फिर बीच में चिल्लाएंगी, जरा एक फिर से चिल्लाएंगी अमित भाई, ये ऐसा नहीं होगा। देखिए सुप्रिया जी, अभी आप बोल रही थी, मैं ऐसे नहीं लड़ सकता हूँ। और करिए, अभी आप बोल रही थी बीच में नहीं बोलना चाहिए। से मैं बात कर लूं, धन्यवाद। देखिए अमीश भाई, मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। इन्होंने कहा मोदी जी क्या जाने ब्याहता क्या होती है, मोदी जी क्या जाने मांग भरना क्या होता है, मोदी जी क्या होता है, क्या जाने मंगलसूत्र क्या होता है। क्यों? राहुल गांधी इसके बहुत बड़े विद्वान हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं राहुल गांधी। मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है, राहुल गांधी इसके कितने बड़े विद्वान हैं। तभी तो पूछ रहा हूं, बता देना कहां पे हैं, बता दे कहां पे हैं। क्यों मुंह खुलवाते हैं, बता देना। ये मांग भरना क्या होता है, इनको क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी को पता है ये सब, मांग भरना क्या होता है, मंगलसूत्र क्या होता है, ब्याहता जीवन क्या होता है। नहीं, इन्होंने मोदी जी के कहा, चर्चा का विषय नहीं है, मैं दोनों से निवेदन कहा, इन्होंने देश के प्रधानमंत्री के लिए कहा कि देश का प्रधानमंत्री क्या जाने ब्याहता जीवन क्या होता है, मांग भरना क्या होता है और मंगलसूत्र क्या होता है। यही शब्द का प्रयोग था कांग्रेस की प्रवक्ता का। तो इसलिए मैंने पूछा कि अगर राहुल गांधी ये सब जानते हैं
तो बता दे कहां पे है। और ये जानने का अधिकार हमारा है, बिकॉज वो पब्लिक लाइफ में है, वो पब्लिक लाइफ में है, इसलिए इस विषय में जानने का अधिकार पूरे देश को है कि वो 20 दिन तक अगर गायब हैं तो कहां है, किस देश में है, क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये विषय एक्सीडेंटल हिंदू का था, लेकिन ये अब मोदी जी पर और फिर राहुल गांधी के राहुल गांधी का विदेश दौरे पर, इस पर तो समझ पाता। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बोला है कि वो पर्सनल ट्रिप पे बाहर गए हुए हैं। ये मैं जानना चाहती हूँ, पर्सनल ट्रिप पे नहीं, मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ ना, राहुल गांधी का विवाहित है, मोदी जी का क्या स्टेटस है, मैं जानना चाहती हूँ। आई वुड लाइक टू नो क्या विषय पर हम लेकर आ रहे हैं। विदुर है, सेपरेटेड है, डिवोर्स है, विवाहित है, क्या है वो? हमारे देश के प्रधानमंत्री। मेरा निवेदन है, कुछ चीजें, पर्सनल चीजें यहां पर नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप करिएगा तो आपको मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। आप इस बात का जवाब दीजिए जो जी, मैं आप दोनों से निवेदन करूंगा, मैं आप दोनों से निवेदन, एक सेकंड संबित, एक सेकंड, सुप्रिया जी एक सेकंड, आपने भी देखिए, मुझे लगता है कि बहस के अंदर एक हम मर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करें, बहुत जरूरी है। मैं आप दोनों से बार बार निवेदन कर रहा हूं। संबित पात्रा, जो विषय हम विषय पर रहते हैं, देखिए आज क्योंकि ये विषय कोरोना था और कोरोना के चलते जो चुनावों को चुनौती मिल रही है वो था, लेकिन ये रणदीप सुरजेवाला का बड़ा बयान आया तो हमने शुरुआत में इस पर चर्चा करी है। मैं चाहता हूं वापस हम मुद्दे पर आएंगे। संबित पात्रा, 10 सेकंड में आप अपनी बात को कंप्लीट कर सकते हैं, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, बोलिए। देखिए अमीश भाई, आपने बिल्कुल सही कहा, भाषा का मर्यादा, सोच की मर्यादा होनी चाहिए, कभी भी हमने उसका उल्लंघन नहीं किया, मगर देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कि बताए वो क्या जाने ब्याहता का दुख क्या होता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न पूछा। और देखिए दूसरा प्रश्न, भोगी, एक इतने बड़े महंत, इतने बड़े मठ के महंत को आपने इंटेंशनल भोगी कहा। देखिए अमीश भाई, ये छोटा विषय नहीं है। आप जानते हैं ये जो नाथ संप्रदाय और इतना बड़ा संप्रदाय है, उसके मठाधीश को आपने इस प्रकार से भोगी कह देना कि वो इंटेंशनल भोगी है, इसका एक पूरा ग्लोबल रिपरकशन होता है। देखिए इन लोगों ने अपने जीवन में सैक्रिफाइस, इन्होंने अपने जीवन में बलिदान देखा है। ये ऐसे ही नहीं बनते हैं सब कुछ। देखिए बलिदान देके आप उनको अगर भोगी कहेंगे तो मैं अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से नहीं पूछूंगा कि आप कहां पे हैं, क्यों नहीं पूछूंगा। पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है अमीश भाई, आप एक एंकर हैं, आप भी कहीं जाएंगे तो पर्सनल ट्रिप कुछ नहीं होता है। आपकी संस्था आपसे पूछेगी आप कहां जा रहे हैं। एक आर्मी का जवान पर्सनल ट्रिप में नहीं जा सकता है, ठीक उसी प्रकार एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी पर्सनल ट्रिप में जाएगा तो उसका डिटेल देश को बताना पड़ता है। सुप्रिया जवाब दे रहा, मैं आपको लेके आ रहा हूं, शिवम और अनुराग आपको लेके आ रहा हूं। जी सुप्रिया, जवाब। राहुल गांधी जी कहां है? बीजेपी बार बार यही सवाल पूछ रही है, वो कह रहे पर्सनल ट्रिप क्या होता है। मैं सवाल पूछूंगी, राहुल गांधी जी इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री नहीं है, इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी हैं। उनके लिए एक आदमी ने जो उन्हीं के साथ कहा है, उन्होंने कहा था मेरे लिए थोड़ी मर रहे हैं, तो मोदी जी को क्या स्पष्टीकरण देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? गलवान में चीन झंडा फहरा रहा है, राष्ट्रगान गा रहा है,